अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अल्लाह ताला ने कुरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातब करते हुए एक आयत नाजिल फरमाई है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, कि ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इनित्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल, अगर तुम तक़वा इख्तियार करना चाहती हो, परहेज़गारी इख्तियार करना चाहती हो, फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तो नर्म लहजे में किसी अजनबी से गुफ्तगू मत करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिससे उसके दिल में कोई बीमारी, कोई लालच पैदा हो जाए। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, और हमेशा भली बात कहो। अल्लाह ताला ने ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब करके नाजिल फरमाई। किनको? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थीं? कुल 11 बीवियां थीं। कितनी थी? सबसे पहले आपका निकाह किससे हुआ? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, खदीजतुल कुबरा। क्या नाम है? खदीजतुल कुबरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। कितनी थी? 25। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25। और हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया, है ना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ऐसी खातून थी जो खुद कफील थी। क्या थी? खुद कफील। अभी हमारी हुकूमत ने कुछ साल पहले नारा दिया था आत्मनिर्भर का। किसका नारा दिया था? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कहते हैं जिसका तर्जमा उर्दू में है खुद कफील। क्या? तो खुद कफील कहते हैं यानी आदमी किसी के ऊपर निर्भर ना हो, खुद अपने ऊपर निर्भर हो, है ना। जिसको दूसरी ज़बान में कहते हैं अपने पैर पर खड़ा होना। अपने पैर पर, तो अपने पैर पर खड़ा होना किसको कहते हैं? यानी कोई जैसे ये खड़ी हो जाए और अपने पैर पर, तो इसी को अपने पैर पर खड़ा होना कहते हैं क्या? नहीं ना। किसको कहते हैं अपने पैर पर खड़ा होना? यानी कोई भी किसी दूसरे पर बोझ ना हो, है ना। कोई दूसरा उसका जिम्मेदार ना हो, वो खुद अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हो, तो उसको कहते हैं अपने पैर पर खड़ा होने वाला, है ना। अभी जैसे तुम लोग अपने पैर पर खड़ी नहीं हुई हो, है ना। तुम में से कहेगी हम में से तो हर आदमी हर बच्ची अपने पैर पर खड़ी होती है। तो अपने पैर पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है, ये मुहावरा है। क्या है ये? मुहावरा। मुहावरा का तर्जमा कुछ और होता है और मतलब कुछ और होता है ना। मतलब कुछ और होता है और तर्जमा कुछ और होता है। मुहावरा उसको कहते हैं, है ना। जैसे एक मुहावरा है, सबको एक आंख से देखना। सबको एक आंख से देखना एक मुहावरा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक आंख बंद कर लो और एक दूसरे से ऐसे ऐसे देखो सबको। हाँ, ये मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि सबको बराबर समझना, है ना। किसी से ज्यादा और किसी से कम लगाव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सबके साथ एक जैसा मामला होना चाहिए। जैसे क्लास में बहुत सारी बच्चियां हैं, तो सबको एक जैसा समझे, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे, सबसे एक जैसा सबक सुने,
तो इसको क्या बोलते हैं? सबको एक नज़र से देखना, सबको एक आंख से देखना। तो सबको एक आंख से देखने का मतलब क्या हुआ कि सबको बराबर समझना, सबके साथ बराबर मामला करना, है ना। तो मुहावरे का तर्जमा कुछ और होता है और मतलब कुछ और होता है। तो इसी तरह अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि आदमी खुद अपना जिम्मेदार बन जाए, किसी के ऊपर बोझ ना बने। ठीक, इसी को उर्दू में कहते हैं खुद कफील। क्या कहते हैं? खुद कफील। अभी तुम लोग खुद कफील तो हो नहीं, है ना। खुद कफील नहीं हो, क्या हो? आपका कफील कौन है? आपके वालिदैन हैं, आपके गार्जियन हैं, जो आपका खर्चा उठाते हैं, है ना। मदरसे में फीस देते हैं ना आपके गार्जियन, या मदरसे के अंदर जिम्मेदारी के एतबार से, देख रेख के एतबार से आपके कफील कौन है? आपके असातिज़ा हैं, आपके मोहतमिम साहब हैं, है ना। तो मैं ये कह रहा था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसी खातून थी जो खुद कफील थी। खुद कफील कैसे थी वो? कि वो तिजारत करती थी, ताजिरा थी, बिजनेस, है ना, बिजनेस वुमेन, है ना, बिजनेस करती थी। और बिजनेस कैसे करती थी? खुद बाजार जाती थी सामान बेचने के लिए? नहीं, बल्कि उनके पास पैसा था, उस पैसे से वो सामान खरीदती थी किसी को भेजकर कि फला सामान फला जगह सस्ता मिलता है, वहां से लेकर आओ, है ना। जैसे मैं मिसाल के तौर पर, हम में से कोई आदमी अगर बिजनेस करना चाहे तो हम देखेंगे कि मकई कहाँ सस्ता है। तो मकई मान के चलिए कि ठाकुरगंज में सस्ते में मकई मिल रही है, तो ठाकुरगंज से मैं मकई खरीद के मंगवा लूँगा। फिर देखूंगा कि ये महंगा कहाँ बिकेगा। हमको अगर ठाकुरगंज से 1800 रुपये क्विंटल मकई मिला है, तो इसको हम 2000 रुपये या 2200 रुपये क्विंटल कहाँ बेच सकते हैं? तो मालूम हुआ कि दालकोला में हम इसको बेच सकते हैं बढ़ाकर 2000 रुपये में, 2200 रुपये में। तो अब हम उसको बेचने के लिए कहाँ भेज देंगे? दालकोला भेज देंगे। इसी का नाम तो बिजनेस है। तो ये बिजनेस किया करती थी कौन? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका कैरेक्टर, आपके अखलाक, आपके मामलात, आपकी तिजारत बहुत पसंद आई। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और निकाह कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक बीवी हैं, किनकी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह बाद में 10 और बीवियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल हैं, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अफजल है ना। तमाम इंसानों में, तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में, तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत होगी उसका दर्जा भी तो बढ़ा हुआ होगा ना। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होगी वो तमाम औरतों से अफजल होगी ना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मर्दों से अफजल हैं, तमाम इंसानों से अफजल हैं, तो जो आपकी बीवी होगी वो भी तमाम औरतों से क्या होंगी? अफजल होंगी। इसी को कुरान ने कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, है ना, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा दर्जा अलग है कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कुरान ने जो नसीहत की वो क्या है कि तुम दूसरों से, अनजान लोगों से, गैर महरमों से नर्म लहजे में बात मत करो और भली बात कहो। कुलना कौलम मारूफा का माना है भली बात, खैर की बात कहना। तो आजकल आप देखती होंगी जब घर जाती हैं तो आपकी आस पड़ोस की औरतें, आपके रिश्तेदारों में बहुत सी औरतें, आपके पड़ोस की बहुत सी औरतें ऐसी होती होंगी ना कि जिनकी ज़बान बहुत अच्छी नहीं होती है ना। जब वो गाली देने पर आती हैं तो फिर पूरे ख़ानदान को क्या करती हैं? वो उकट पुकट देती है ना, देती है कि नहीं। तो ये क्या कौलम मारूफा है? ये भली बात है। औरत अगर अपनी ज़ुबान से गाली निकाले, ख़ानदान को उल्टा सीधा कहे, तो क्या ये भली बात है? नहीं है ना, भली बात नहीं है। तो कितनी ही औरतें हैं जो बुरी बात करती हैं, है ना। बहुत सी औरतें होती हैं जिनको सिर्फ झगड़ा करने की क्या होती है? आदत होती है। जब तक वो किसी से झगड़ा नहीं करेंगी उनके पेट का खाना ही हजम नहीं होगा। होगा क्या? होती है कि नहीं? गाँव में तुम लोग जाती हो, वो जब तक झगड़ा नहीं करेगी किसी से, कोई नहीं मिलती है तो अपनी बहू से झगड़ा कर शुरू कर देती है। जब गाँव की कोई औरत नहीं मिलती है तो किससे झगड़ा शुरू कर देती है? अपनी बहू से झगड़ा शुरू कर देती है। तो एक औरत इसी तरह थी,
किस्सा है, एक औरत इसी तरह थी, झगड़ा, जब तक वो झगड़ा नहीं करेगी दिन भर में तो उसका खाना हजम नहीं होगा। तो तमाम गांव की औरतों ने मशवरा किया कि यार ये बहुत झगड़ेलू है, कहाँ से आ गई है, खाली झगड़ा करते रहती है सबसे, तो इससे कैसे बचा जाए। गांव की औरतों ने मशवरा किया, है ना, कि इस औरत के झगड़े से कैसे बचा जाए। तो ये पास हुआ, सबने मिलकर ये एजेंडा पास किया कि इससे कोई नहीं बोलेगी। कोई बोलेगी तभी ना झगड़ा होगा, जब उससे कोई बोलेगी ही नहीं तो किससे झगड़ा होगा, है ना। तो सब इससे बोलना बंद कर दो, गांव की जितनी औरतें हैं सब इससे क्या कर दो, बोल चाल बंद कर दो एकदम। तो कहा ठीक है, पास हो गया मामला। अब जो वो सुबह निकली है झगड़ा करने के लिए कि कोई हमसे बोले तो हम उससे झगड़ा करें, तो कोई इससे तो बोल ही नहीं रही है। जिसके पास भी जा रही है वही खामोश है, सब एकदम। तो अब इसके पेट में खाना ही नहीं हजम हो रहा है, झगड़ा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो उसने अपनी बेटी, उसकी एक बेटी थी, तो उस बेटी को कहा कि बेटी एक काम करो, आज हमसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, तो हम फुला औरत के घर जा रहे हैं, है ना, तुम थोड़ी देर के बाद आना और मुझसे मालूम करना कि 1 किलो दाल पका रही हूँ मम्मी, उसमें नमक कितना डालें, है ना, ये सवाल करना आके तुम हमसे। कहा ठीक है अम्मी जान, हम जाके आपसे पूछ लेंगे। तो वो जाके एक औरत के घर में बैठ गई, है ना, जो झगड़ेलू औरत थी वो एक औरत के घर में जाकर बैठ गई। जाके बैठी तो है लेकिन वो इससे बात ही नहीं कर रही है, जिसके घर जाके बैठी है वो बिल्कुल खामोश है, इसके साथ बात ही नहीं कर रही है। वो बात करेगी तो झगड़ा होगा ना, वो खामोश बैठी है। ये तो प्लान बना के गई थी बेटी को समझा के। तो थोड़ी देर के बाद इसकी बेटी आई, कहा अम्मी मैं दाल बना रही हूँ, उसमें कितना नमक डालूं। तो कहा बेटा बेटी कितना दाल बना रही हो, कि 1 किलो दाल बना रही हूँ। कैसा करो 14 किलो नमक डाल दो। कितना डाल दो, 1 किलो दाल में 14 किलो नमक डाल दो। अब ये बात सुन के कोई दूसरी औरत खामोश रहेगी क्या, खामोश रहेगी नहीं रहेगी ना। तो जिसके घर में वो जाके बैठी थी वो फौरन बोल पड़ी, कैसी औरत है जी, 1 किलो दाल में कहीं 14 किलो नमक होता है। अब बस उसका बोलना था कि अब इसको पॉइंट मिल गया झगड़ा करने का। अब जो है इसने उसको लताड़ा है, अरे तू ऐसी तू वैसी। हाँ, अपनी जबान में क्या कहेंगे, सौतीन बेटी सौतीन। हाँ, मी 14 किलो नमक डालूं या 15 किलो डालूं, ती की कौन होती हो बोलने वाली। हम 1 किलो दाल में 14 किलो नमक डालें या 40 किलो नमक डालें, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। अब झगड़ा शुरू, झगड़ा क्या हो गया, शुरू हो गया। तो बहुत सी औरतें ऐसी होती है कि वो कुछ ना कुछ बहाना करके झगड़ा करेगी ही, है ना। तो ऐसी औरतों से बच के रहना है कि नहीं। खुद से बचेंगी तभी बचा जाएगा, वरना नहीं बचा जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका यह है अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखने का, कि आप ही मत बोलिए किसी से। कोई अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे तो आप खामोश रहिए, है ना। हदीस में आया है कि जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि या तो भली बात कहे या खामोश रहे, है ना। या तो अपनी ज़बान से अच्छी बात कहे, और अगर अच्छी बात नहीं कह सकता तो बस खामोश रहे, औ लियस्मुत, या कहे क्या करे, खामोश रहे। समझ में आई बात। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कुरान पाक की इस आयत के जरिए कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आम औरतों की तरह नहीं है, वो तमाम मुसलमानों की क्या हैं, माएँ हैं, हमारी माएँ हैं ना। नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, एक तो हमारी हकीकी माँ है और एक माँ कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, वो हमारी माँ है। तो उनका दर्जा तमाम औरतों से अफजल है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को विरासत के तौर पर जो भी हासिल कर रहा है उनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती है। जैसे कि उलमा को कहा गया, इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा क्या है, अंबिया के वारिस हैं। तो किस तरह से वारिस हैं, नबियों ने उनको कोई माल दिया है, दौलत दी है, नहीं ना, कोई जमीन जायदाद दी है, नहीं। नबी ने जो इल्म छोड़ा है उस इल्म को उलमा हासिल करते हैं, इसलिए वो नबी के वारिस हैं। तो आप लोग जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो कौन सा इल्म है, इल्म नबवी है, नबी का इल्म है ना, कुरान का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, वो इल्म इल्म नबवी है। तो आप जो इल्म हासिल कर रही हैं वो इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। तो आपकी निस्बत भी बुलंद हो गई, क्या हो गई, बुलंद हो गई। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को मुखातब करके ये कहा कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, इसी तरह तुम भी उस इल्म को हासिल कर रही हो, नबी के इल्म को, तो तुम भी आम लड़कियों की तरह नहीं हो। आम लड़कियों की तरह अब तुम्हारी कीमत बढ़ गई है, तुम्हारा दर्जा बढ़ गया है, तुम्हारा मर्तबा बढ़ गया है। अब तुम अगर ये सोचोगी कि नहीं
हम भी स्कूल की लड़की की तरह बाल खोल के रुपट्टा उतार के ऐसी सड़कों पर घूमेंगे तो ये तुम अपने आप की क्या करोगी, इंसल्ट ही करोगी, अपना दर्जा कम करोगी। जिस तरह लोहे को खुलेआम छोड़ दिया जाता है कि लोहे की बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती, और हीरे को और सोने को सजाकर छुपाकर तिजोरी के अंदर रखा जाता है इसलिए कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यही हाल तुम्हारा है कि तुम्हारी मिसाल सोने की है, तुम्हारी मिसाल हीरे की है, तुम्हारी मिसाल आला कीमती जेवरात की है। तो तुमको इसी तरह से अपनी हैसियत को और अपने मर्तबे को, अपने दर्जे को पहचान कर उसको संभाल कर रखना होगा। तुम आम लड़कियों की तरह, आम लड़कियां तो लोहे की तरह है, कहीं भी जाती है, कहीं भी घूमती है, बाल खोल के फिरती है, किसी से भी बात करती है, कहीं भी बैठकर खा लेती है। तो उस तरह से तुमको नहीं बनना है। तुमको ये समझना होगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम नबवी को हम हासिल कर रहे हैं, आपकी विरासत को हम हासिल कर रहे हैं, तो हमारा दर्जा आम लड़कियों से बढ़ गया है। हम घर जाएंगी तो हमको नमाज पढ़ना है, हम घर जाएंगी तो हमको पर्दे में रहना है, हम घर जाएंगी तो हमको वो गीबत चुगलखोरी गाली गलौज वाले माहौल में नहीं रहना है, दूसरी बच्चियों से मुमताज होकर हमको रहना है घर के अंदर। ठीक है, कल होकर हम बहू बन जाएंगी, किसी की बीवी बन जाएंगी, किसी की माँ बनेगी, तो हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा रहन सहन, हमारी नशिस्त बर्खास्त, हमारा अंदाज, हमारी गुफ्तार, हमारे अतवार, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, हमारा लेन देन, हमारा रहना सहना, ये सब दूसरों से क्या होना चाहिए, दूसरी औरतों से मुख्तलिफ होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मुमताज होना चाहिए, आला होना चाहिए। समझ में आई बात? ये कब होगा? जब आप अपनी हैसियत को पहचानेंगे। ठीक है ना? पहचानेंगे ना इंशाअल्लाह? आप आम औरतों की तरह हैं क्या? नहीं। आम लड़कियों की तरह हैं? नहीं, आप खास हैं, है ना? तो आपने आपको खास समझकर अगर आप जिंदगी गुजारेंगी तो हर शोबे में कामयाब हैं। आपको ये समझना होगा कि हम खास बच्चियां हैं, हम कुरान और हदीस की बच्चियां हैं, हम इल्म नबवी का नूर हमारे सीने में है, इल्म नबवी का नूर हमारे सीने में है। तो इसलिए हमको इसी तरह से चलना होगा जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने जिंदगी गुजार कर बताया, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने जिंदगी गुजार कर बताया, उनकी मिसाल हमें अपने अंदर पैदा करना है। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, जिनके नाम पर आपके मदरसे का नाम है, उनकी सीरत को पढ़कर उनकी सीरत को अपनाना होगा, तब जाकर हम खास बनेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह? बनेंगी ना हम लोग खास? अपने आप को दूसरों से अलग समझेंगी ना? वो कोई काबिल जिक्र लड़की नहीं है जो आपको लगता होगा कि देखो कितना उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, वो तो घूमती फिरती रहती है, सबसे बात करती है, इतनी आजाद जिंदगी है। नहीं, उसकी जिंदगी शैतान वाली जिंदगी है ना? मकरो फरेब वाली जिंदगी है, जंग लगे हुए लोहे वाली जिंदगी है, और तुम्हारी जिंदगी हीरे जवाहरात वाली जिंदगी है। सोना कितना कीमती होता है ना? हीरा कितना कीमती होता है, लालो जवाहिर कितने कीमती होते हैं। तो तुम्हारी कीमत वो बहुत आला है और उनकी कीमत कुछ नहीं है। जो इसीलिए जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को, नबी की बीवियों को खास बताया है, इसी तरह तुम लोग भी क्या हो, खास हो। अल्लाह ताला हमें अपनी हैसियत को, अपनी कीमत को, अपने दर्जे को, अपने मर्तबे को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। तो तुमको अब से फख्र होगा ना अपने ऊपर। घर भी जाएंगी तो दूसरों को देखकर मुतासिर तो नहीं होंगी, स्कूल के बच्ची को देख के मुतासिर तो नहीं होंगी ना? अपने आप को वो समझना है, आला समझना है ना? ये तो कुछ भी नहीं है, हम दीन जानती है, हम दीन पर चलने वाली है। ये तो दीन के बारे में कुछ नहीं जानती है ना? उसकी बोली में फर्क होगा, उसके चाल ढाल में फर्क होगा, है ना? वो सलाम करेगी तो सलाम का तलफ़ुज़ सही नहीं होगा, वो कुरान पढ़ेगी तो कुरान की क़िरात सही नहीं होगी। हाँ, घर में औरतें पढ़ती है ना कुरान, तुम जो यहाँ से कुरान सीख कर जा रही हो तजवीद के साथ, तो तुम तो अपनी अम्मी की गलती निकाल देती होगी, है ना? तो क़िरात के साथ पढ़ती हो, तजवीद के साथ पढ़ती हो, तो है ना फ़र्क, कितना बड़ा फ़र्क है। तो तुमको अपने ऊपर एतिमाद होना चाहिए, खुद एतिमादी होनी चाहिए कि हमने तालीम हासिल की है, अच्छी तालीम हासिल की है, हम दीनदार हैं और ये बेदीन लोग हैं। लेकिन उनको जताना नहीं है, उनको कमतर नहीं समझना है। ये नहीं कहना है कि तुम सामने नहीं करके तुम कुछ नहीं हो, बल्कि उनको भी समझाना है। उनके लिए दाइया बनना है। आपको क्या बनना है? दाइया और मुबल्लिगा बनना है। आपको उनको भी ट्रैक पर लेकर आना है। जो आप पर्दा नहीं करने वाली लड़की है उसको पर्दे में लेकर आना है ना? कोई आपकी दोस्त है, स्कूल की लड़की, आपके पड़ोस की, तो उनका असर आप पर ना पड़े कि आप अपना दुपट्टा खोलकर फेंक दें, बल्कि आपका असर उन पर पड़ना चाहिए कि वो भी दुपट्टा करने लग जाए, है ना? वो भी बुर्का पहनने लग जाए। ऐसा होगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के नसीब से ज्यादा अमल की तौफीक महमद फरमाए।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत